बदतमीज बीवी। जब से मेरी निशान से शादी हुई है ना, इसके भाई का तो बहुत ज्यादा ओवर हो गया है। कभी ये काम कर दे, कभी वो काम कर दे। क्या करूं? परेशान हो गई हूं उनसे। कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सारी जायदाद तो मेरे पति के नाम है। वो क्या है उसके पास? वो तो सिर्फ कंगाल है। घर से निकालना पड़ेगा। मेरे बस की नहीं इतना झेलना। ऐसे चलता ना जैसे महाराजा हो इस घर का। इतने में उसका जेठ आ जाता है। अरे नैना, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस रसोई में काम कर रही थी। जेठ जी को प्यास लगती है तो नैना को आवाज लगाता है और पानी लाने कहता है। नैना, पानी लाना, प्यास लगी है। अंदर से बाहर आकर कहने लगती है, भाई साहब, आप पानी खुद जाके क्यों नहीं पी लेते? मैं इस घर की बहू हूँ, किसी की नौकरानी नहीं। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लोगे, कुछ घट नहीं जाएगा। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जब से इस घर में आई हूं ना, परेशान हो गई हूँ। कभी पानी, कभी चाय, कभी खाना लाओ। खुद भी कर सकते हो। बैठे बैठे हुक्म चलाने से कुछ नहीं होता। और मैं निशांत की बीवी हूँ, आपकी नहीं, जो बैठे हुक्म चला रहे हो। आप ये मत सोचो अपना रिश्ता हो गया है तो आप हुक्म चला रहे हो। नौकरानी नहीं हूँ, आप खुद ले लो। कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा। जेठ को बहुत दुख होता है। ये ऐसे कैसे मुझसे बात कर रही है? ऐसे तो थी नहीं। अब ये निशान को बताऊंगा ना तो काम का झगड़ा होगा। कोई बात नहीं, अभी नादान है। थोड़ी देर बाद निशान घर आता है। आ गए आप? हाँ। हाँ तो मैं आ गया। चल खाना दो, जोरों की भूख लगी है। खाना तो मैं ले आऊंगी। पहले मेरी बात सुनो। बताओ, तुम्हारे भैया का ना बहुत ज्यादा हो गया। जब देखो ये कर दो, वो कर दो। ये काम ना खुद कर सकते हैं। मैंने तो कल उनसे बोल ही दिया, अपना काम खुद किया करें, मुझे काम के लिए ना बोलें। अरे नैना, तो हो क्या गया? आखिर वो बड़े हैं। मेरे बस की बात नहीं ये सब झेलना। मैं नौकरानी नहीं हूँ, आपकी बीबी बन के आई हूँ। नैना, तुम ज्यादा बकवास नहीं कर रही हो? मुझे ये सब नहीं पता। अपने भाई को घर से निकाल दो। है क्या उसके पास? निशांत को गुस्सा आ जाता है और वो नैना को तमाचा मार देता है। आपने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने जो बोला सही बोला। आखिरकार है क्या? तुम्हारे सौतेले भाई तो है, तो मैंने गलत क्या बोला? नैना, तुझे पता है हम दोनों को मिलवाने के लिए क्या क्या नहीं करा? तुम एक काम कर, तू चल भैया के पास, सब बताऊंगा तुझे। निशांत नैना का हाथ पकड़कर खींचता हुआ लेकर आता है। चल, माफी मांग भैया से। मैं माफी नहीं मांगूंगी। निशांत, क्या कर रहे हो? क्यों मार रहा है इसको? भैया, आपको क्या पता इसने आपके बारे में क्या नहीं बोला? छोड़ दो, नादान है। उतना क्या पता उसको? तू ना एक काम कर, खड़े हो जा। आज मैं तुझे सब सच सच बता कर रहूंगा। तुझे पता है भैया ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया ताकि मेरी और तेरी शादी हो जाए? भैया ने सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी, क्योंकि तेरा बाप मुझसे शादी करा सके। नैना चौंक जाती है। ये क्या कह रहे हो आप? और हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ना, सब सच कह रहा हूँ। और तेरे पिताजी को ऐसा लड़का चाहिए था जिसके पास जमीन जायदाद हो। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। भैया ने मेरा प्यार देखकर सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करा, जो कि मुझे तेरा प्यार मिल सके। और तुम मेरे भैया के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलती है। आज तो तूने बोल दिया, अगर आज के बाद ऐसा बोलोगी ना तो जान से मार दूंगा। और तू क्या कहती है? यह मेरे सौतेले भाई है। यह मेरे सौतेले भाई नहीं, यह मेरे राम जैसे भाई है। इन जैसा भाई तो कोई हो ही नहीं सकता। और एक बात बताऊं, जब बचपन में हम दोनों भाई के सिर के ऊपर से हमारे माँ बाप का साया उठ गया था, तभी से भैया ने खुद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और भैया ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। निशान,
बस करो, बच्ची नादान है, धीरे धीरे समझ जाएगी। ये सब सुनकर नैना सुबह सुबह रोने लगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे जेठ पर किए गए अपमान पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। नैना ने रोते हुए जेठ जी से माफी मांगी। भाई साहब, हमें माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आपने हमारी शादी के लिए इतना कुछ किया है। मुझे माफ कर देना। अरे नहीं बेटा, इसमें क्या है? और ये तो मेरा छोटा भाई है। क्या भाई के लिए मैं इतना नहीं कर सकता? नैना, आज के बाद कभी उल्टी सीधी बात नहीं करोगी ना? नहीं निशांत जी, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप भी मुझे माफ करो। और हाँ निशांत, दोबारा नैना पर हाथ नहीं उठाना। बच्ची है, हो गई गलती, समझे? ठीक है भैया, अब चलो अंदर। चलो, सब कुछ ठीक हो गया। मेरा भाई उससे बहुत प्यार करता है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा था। नैना जब जेठ को एक जिम्मेदारी समझने लगी थी, बोझ नहीं, वह उनके लिए सुबह चाय बनाकर खुद देने लगी, उनका हालचाल पूछने लगी। निशांत भी अब ज्यादा समझदारी से बात करता। एक थप्पड़ ने रिश्तों की नींव हिला दी थी, लेकिन अब वही रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। एक शाम जब सब खाना खा रहे थे, जेठ जी बोले, नैना बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ काम शुरू करूँ। जिंदगी यूं ही नहीं बितानी। नैना ने चौंक कर देखा। काम? लेकिन आपको जरूरत ही क्या है बेटा? जरूरत सिर्फ पैसे की नहीं होती, आत्मसम्मान की भी होती है। मैं कब तक सिर्फ दूसरों के भरोसे जीऊं? निशांत ने तुरंत कहा। भैया, आप जैसे कहे, मैं साथ हूँ। नैना ने झिझकते हुए कहा। भाई साहब, अगर आप चाहे तो मैं भी मदद कर सकती हूँ। मैं सिलाई कढ़ाई जानती हूँ। जेठ की आंखें भर आई। बेटा, यही तो चाहिए था, अपनापन। गांव भर में चर्चा हो गई। जेठ बहू मिलकर काम कर रहे हैं। लोगों ने सवाल भी उठाया, अरे, बहू बाहर काम कर रही है। लेकिन नैना अब बदल चुकी थी। वह आत्मनिर्भर थी, लेकिन सम्मान के साथ। एक दिन नैना अपनी सासू माँ की पुरानी तस्वीर के सामने बैठी थी। माँ, आपने तो ये दिन नहीं देखा, लेकिन देखा, आज मैं उस आदमी के सबसे बड़ी ताकत हूँ, जिसे मैंने कभी बोझ समझा था। आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े, लेकिन अब वो आंसू शर्म के नहीं, गर्व के थे। निशांत पीछे से आया। तुम सच में बदल गई हो नैना? नैना मुस्कुरा दी। नहीं, मैं सिर्फ रिश्तों की गर्माहट को महसूस करना सीखा है।